भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्य सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदत। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 8:34 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र सुबह 9:01 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है।
यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 27 जनवरी सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 9 पर विवेक विचार किया था कि वो भगवान के अनन्य भक्त किस प्रकार से भगवान को भजते हैं, तो कैसे भजन करते हैं ये भगवान कह रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त्यश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता तो अनन्य भक्त है ना, तो निरंतर 24/7 सदा सर्वदा सर्वत्र परमात्मा में ही अंतकरण लगाने वाले, यानी उनकी बुद्धि भगवत में दृढ़ हो। मच्चित्ता जैसे वो बालक शिशु में माता का चित्त लगा रहता है, शिशु चित्ता, शिशु भी अपने माता में उसका चित्त लगा रहे, माता चित्ता। ऐसे ही भगवान के भक्त अनन्य भक्त है, उनका चित्त अंतकरण
हमेशा भगवतमय हो रहता है, हमेशा अपनी बुद्धि में परमात्मा को सर्वत्र सदा सब में धारण किए रहते, एक क्षण भी वो परमात्मा का विस्मरण नहीं हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, सब नारायण है, सब भगवान नारायण। और उनके प्राण, बोले सारे प्राण भगवान को समर्पित है। परमात्मा के निमित्त अपने प्राण त्याग की इच्छा वाले, क्योंकि मेरा प्राण का त्याग परमात्मा के लिए, जाके संसारी मनुष्य का प्राण त्याग की इच्छा होते कि अरे संसार के विषय में, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में प्राण त्याग की इच्छा होती। अज्ञानी मनुष्य की इच्छा परमात्मा के लिए प्राण त्याग की नहीं। परिवार, पैसा, पद, भौतिक अध्यात्म देव संसार के विषयों में प्राण त्याग करते भी है। बहुत ही लाखों करोड़ों में कोई होगा जो भगवान के लिए प्राण त्याग करे। इसीलिए संसारी मनुष्य संसार के लिए ही प्राण त्याग करते हैं, फिर संसार में आते हैं, उनका संसार चक्र चलता रहे। लेकिन भक्त का ऐसा नहीं, वो परमात्मा निमित्त ही प्राण त्याग करने चाहते। उनका जीवन ही परमात्मा को समर्पण है ना। सारी नित्य कर्म करते हैं, पूजा अर्चना करते, जो भी प्रारब्ध कर्म करते हैं, स्वधर्म करते, परमात्मा के लिए ही करते, और किसी के लिए नहीं करते। तो उसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि, वृत्ति, प्रवृत्ति भगवतमय रहती, हमेशा सदा सर्वदा सर्वत्र भगवतमय वृत्ति बनी रहती। और ऐसे भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या करते, परस्परम बोधयन। जो अनन्य भक्त है एक दूसरे को मिलते हैं आपस में, तो एक दूसरे के पास भगवत परमार्थ के विषय में चर्चा करते हैं, बोध करते हैं, कराते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। परमात्मा के ऐश्वर्य, प्रभाव, लीला, गुण को कथन करते हैं, बोधयंत। और कथयंत भी कहा कि कथा करते हैं। बोधयंत में दोनों भक्त है, और ये कथयंत में जो है एक भक्त है, एक साधक है। तो अनन्य भक्त है, भगवान की कथा सुनाता है, और वो साधक है, भगवान की कथा सुनता है। तो इस तरह जो नित्यम तुष्यंती, भगवत सेवा, भगवत कथा नित्य निरंतर सदैव आजीवन प्रतिदिन भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं। जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। संतुष्टि, तुष्यंती का मतलब है संतोष को प्राप्त होते। अरे भगवान है, सब है, बस खुश रहते। भगवान है तो सब है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। तो इस तरह वह खुश रहते हैं। और रमनती, भगवत भाव से खेलते हैं, रमते हैं संसार में, वो भी उनकी लीला, और खेलते रहते, जैसे नाचते हैं, गाते हैं, भगवान के लिए हर्ष तृप्त रहते हैं, और उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो भगवान की माया है, सब खेलते हैं माया से, उसमें उनका संग, आसक्ति, राग, द्वेष नहीं। संसार भगवान की लीला है, उसमें वो खेलते हैं। जैसे शिशु है, माता पिता के सानिध्य में खेलता है, बस। शिशु का जो जीवन होता है 1 2 3 साल तक तो खेलना ही है, उसे कोई प्रयोजन नहीं होता, क्या करेगा, कैसे करे, कुछ भी करेगा, माता पिता प्रसन्न होते कि शिशु है, खेलता है। ऐसे ही भक्त है, भगवान के सानिध्य में सर्वत्र खेलते रहते। तो सब उसे धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अर्थ काम, ये सब पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं। खेलने में कोई धर्म भी नहीं होता, कोई अर्थ की आवश्यकता, कोई कामना, जस्ट खेलते हैं, रमनती। धर्म नहीं करना है, धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं।
ऐसा पैसे की क्या जरूरत है, खेलते हैं। कामना करने की क्या जरूरत है, खेलते हैं। तो इस तरह रमंती, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ से मोक्ष हो गया, भगवतमय हो गए, तो उसे धर्म अर्थ काम के साथ खेलते हैं। वो रमंती यानी खेलना, मस्त रहना, आनंद में रहना। अब इस प्रकार जो भक्त भगवतमय रहते हैं, खेलते हैं, संतुष्ट है, तो उनको भगवान क्या लाभ देते हैं, ये अब बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति करने वाले अनन्य भक्त को क्या परम लाभ मिलता है। परम लाभ भगवान ही देते। कैसे देते हैं, क्या देते हैं, भगवान आगे श्लोक नंबर 10 में कहते हैं कि मैं उसे परम लाभ देता हूं। वो परम लाभ इस श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतो माम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम ये न माप उपयान्ति। अब ऐसा जो निरंतर भगवान में लगा हुआ अनन्य भक्त है, उसके विषय में कहते कि सतत युक्तान, 24/7, सदा सर्वत्र सब में भगवत भाव से रहने वाला, भगवान से जुड़ा रहने वाला, सतत युक्त। जैसे वो बछड़ा होता है, हमेशा गाय से जुड़ा रहे, वो प्रेमिका है, वो हमेशा अपने प्रेमी से जुड़ी रहती, इसे कहते सतत युक्ता नाम, निरंतर परमात्मा से जुड़े रहते। और भजता, भक्ति पूर्वक, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रारब्ध के अनुसार भगवान की सेवा करते। अनन्य भक्त है ना, तो निरंतर भगवान की भक्ति सेवा में लगे रहे, कामना वाले नहीं, सांसारिक कामना वाले नहीं, भगवत प्रीति के लिए सेवा करते हैं, भगवान खुश हो जाए। भगवान के लिए सारा नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रारब्ध कर्म, जो भी प्रारब्ध आता है वो भगवान के लिए करते हैं। तो ऐसा अनन्य भक्ति भाव से जो भक्त भगवान को समर्पित है, तो भगवान कहते हैं उन्हें क्या देता हूं, बहुत बड़ी गिफ्ट देता, विशेष, तम बुद्धि योगम ददामी, उसे आत्म बुद्धि, भगवत बुद्धि योग देता हूं। यानी उसकी बुद्धि हमेशा भगवतमय रहे, ऐसा बुद्धि योग मैं देता हूं। कभी भगवान का विस्मरण उसे नहीं हो, एक क्षण के लिए भी। वो तत्व ज्ञान रूपी बुद्धि योग, यथार्थ भगवत बुद्धि जिसको कहते, जिसे ज्ञान हो गया, जिसका कर्म योग पूरा हो गया, ध्यान योग पूरा हो गया, भक्ति योग पूरा हो गया, ज्ञान योग भी पूरा हो गया, भगवान ने उसे ज्ञान दे दिया, तभी वो पूरा हो, उसकी ज्ञान में स्थिति बन गई, आत्मज्ञान, आत्म बुद्धि। तो तत्व ज्ञान में उसकी बुद्धि दृढ़ हो गई, बुद्धि योगम। अब उसके लिए परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो देता हूं, भगवान स्वयं देते भगवत बुद्धि। और वो मुझको प्राप्त, मेरे स्वरूप को प्राप्त, उपयांति यानी भगवतमय हो जाते, भगवान ही हो जाते, वही भगवान परमात्मा का ही स्वरूप हो जाते। ये न ते माम उपयांति, जैसे नदी या समुद्र को मिलके क्या हो जाती है, समुद्र ही हो जाती है, नदी या समुद्र से अलग नहीं, वो भगवान
स्वरूप हो जाता है, भगवान मैं हो, भगवान का नाम और उसका नाम एक समान हो जाता, वो भक्त भगवान बन जाता है, फिर भक्त भक्त नहीं रहता। तो ये भगवान कहते तेषाम सतत युक्तर, जो परमेश्वर में ही जिसकी सतत अनन्य भक्ति अखंड अनवरत बनी रहती है, तो परमार्थ एकत्व भक्ति से जो भगवान का भजन करते हैं, अनन्य भक्ति पूर्वक भगवान का भजन यानी सेवा, भजन का मतलब है कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो भी उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार भगवान की निष्काम सेवा कर, निष्काम, सकाम नहीं। सकाम में भगवान तो उसकी कामना पूरी करते, भगवत भक्ति नहीं होती, वो तो कामनाएं पूरी होती रहती है, संसार माया चक्र में घूमता। सकाम कर्म करने वाला कभी माया चक्र से निकल नहीं सकता, निष्काम है वो भगवान की भक्ति, तो उसकी गति बदल, दिशा दोनों अलग है। कोई भी कर्म आप कर सकते हो, सकाम कर्म से करोगे तो माया में घूमते रहो, और निष्काम करो तो परमात्मा की ओर गति होगी। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा दोनों दिशा ही अलग है, आपके कर्म की दिशा क्या है वही आपकी दशा नहीं। इसलिए आपके कर्म यदि परमात्मा की ओर है तो निष्काम है, और आपकी ओर माया संसार के तो सकाम है, तो उसमें घूमते रहो, पड़े रहो, जन्म मरण चक्कर। तो इस तरह दोनों में अलग है, दोनों की बुद्धि भिन्न है, दोनों की गति भिन्न है। तो जो भगवतमय है, निष्काम कर्म भक्ति ध्यान करते हैं, उनका संबंध भगवान कहते मेरे साथ है, इसीलिए मैं उसे यथार्थ अपना वास्तविक स्वरूप का तत्व ज्ञान करा देता हूं, यानी भगवान के यथार्थ तत्व का सम्यक ज्ञान, यानी भगवत में बुद्धि करा देता हूं, जिससे वो सदा सर्वत्र सब में मुझे ही देखता है, मुझे ही देखता है, मुझे ही समझता है कि ये तो सब नारायण है, सब भगवान है। चाहे कोई देश हो, काल हो, विषय हो, भौतिक हो, अध्यात्म हो। तो जिसकी परमात्मा के साथ नित्य भक्ति है, सतत भगवान से जुड़ा है, उसको फिर संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के प्रति राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, उपराम हो जाता, जिसे वैराग्य हो जाता, संन्यास कर लेता। तो जिसका मन संसार में लगा है, उसका मन भगवान में नहीं टिकता, जिसका मन भगवान में टिक गया है, उसका मन संसार में नहीं टिकता, यानी दोनों साथ में नहीं, मन है दो दिशा में नहीं काम। अंतकरण ऐसा है भगवान ने कि जहां बुद्धि लगी है तो एक दिशा में ही काम, दोनों दिशाओं में स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए साधक होता है, उसकी बुद्धि थोड़ी समय भगवान में लगती है, फिर संसार में, फिर संसार में लगती है, फिर भगवान। लेकिन जो निरंतर भगवान में अखंड, इसलिए अंतकरण का यह स्वभाव है कि दो विपरीत दिशा में नहीं जा सकता,
या तो परमार्थ की ओर जाएगा या तो संसार की ओर, सकाम कर्म करेगा या तो निष्काम करे। बुद्धि दो काम नहीं कर सकती। निष्काम बुद्धि है तो निष्काम भक्ति करे, सकाम बुद्धि है तो बुद्धि दो तरफ नहीं जा सकती। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक पति है, उसकी एक पत्नी है, और पत्नी है तो वो पत्नी घर में है, तो उसे कोई दूसरी प्रेमिका अच्छी लगी तो उसे भी ले आया घर पे, सौत आ गई। अभी घर में सौत भी आ गई। अभी दो पत्नी है, एक विवाहित पत्नी है, एक अविवाहित प्रेमिका। अब बोलो पति का ध्यान किसमें लगेगा? विवाहित पत्नी या अविवाहित प्रेमिका, दोनों उसे प्रिय है। उसका बुद्धि तो दोनों में स्थिर नहीं रह पाएगी, कभी प्रेमिका की ओर चला जाएगा, कभी पत्नी की ओर चला जाएगा। अब घर में ही रहना है तो उसकी बुद्धि प्रेमिका और पत्नी में स्थिर नहीं रह पाएगी, बट जाएगी। दोनों से प्रेम करता है। साधक का भी ऐसा ही होता है, संसार माया को भी प्रेम करता है, भगवान को भी प्रेम, तो उसकी बुद्धि बट जाती है। वो बटना अवश्य है क्योंकि वो एक स्थिर नहीं रह पाए, एक जगह बुद्धि टिकती नहीं, एक में ही लगती है ना, एक दिशा में। तो इसी प्रकार जो अनन्य भक्त है, जिसकी भगवान में बुद्धि स्थिर हो गई सतत युक्त रहने से, क्योंकि उसकी श्रवण मनन चिंतन करके सतत भगवान से जुड़ी रहती। और दूसरी बुद्धि है वो बाहरी विषयों की कामना वाली। दोनों बुद्धि मनुष्य की अपनी है। जो बाहरी संसार के भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों की कामना वाली बुद्धि है, वो बाहर किसी न किसी विषय पदार्थ की इच्छा कामना आने पर ही जाती है। तो परमात्मा से हट जाती है। यानी परमात्मा से हटाने वाली बुद्धि, हटने वाली बुद्धि वो है जो कामना से संसार के किसी विषय में जाती, भौतिक अध्यात्म, तो परमात्मा से हट जाती। संसार की कामना वाली बुद्धि परमात्मा में, परमात्मा की कामना वाली बुद्धि संसार की कामना में नहीं, दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसलिए तो मीराबाई ने कहा, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। कामना वाली बुद्धि और परमार्थ बुद्धि दोनों साथ में नहीं रह सकती। इसलिए साधक में ये दुविधा रहती। लेकिन जो भगवान यहाँ के जो सतत युक्त है, जो निरंतर भगवान से जुड़ चुका है, यानी अब उसकी बुद्धि संसार की माया में नहीं जा रही, भगवान में स्थिर, से उसकी भावना समाप्त हो, वैराग्य हो गया। यहाँ की संन्यास ले लिया, बुद्धि ने संन्यास ले लिया, संसार की कामनाओं से उपराम हो गई, तभी तो अनन्य भक्त होगा ना। जो बाह्य भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामनाओं से निवृत्त हो गया, सन्यासी हो गया, उपराम हो गया, दृढ़ वैराग्य हो गया, तब तब तो सांसारिक कोई प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। वह परमार्थी निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति धर्म, सन्यास का ही पालन करेगा। उसे संसार से माया से क्या लेना देना, उसे न कोई धर्म करना है, न अर्थ चाहिए, न कोई कामना है। तो धर्म अर्थ काम से मुक्त मोक्ष में लगा है, परमार्थ में लगा। उसे धर्म से क्या लेना देना, अर्थ से क्या लेना देना, कामना से। तो सारी उपरामता आ जाती।
अनन्य भक्ति के कारण ही वह भगवान का निरंतर भजन करने लगता। एक कथा आती है रामकृष्ण और विवेकानंद की, उनकी, कि बड़े विद्वान थे रामकृष्ण और विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद उनके पास आया करते थे। पहले तो नरेंद्र थे, बाद में विवेकानंद हुए। रामकृष्ण उनसे बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम करते थे। वो समझ गया कि मुझे बहुत स्नेह प्रेम करे, मैं जाता हूं तो बड़ा सम्मान स्नेह। तो एक बार जब वो नरेंद्र उनके पास आए तो रामकृष्ण ने मौन ले लिया, कुछ बात ही नहीं की। वो कुछ बात करना चाहता था, फिर भी बात नहीं। विवेकानंद ने बात करने की चेष्टा भी की तो मुंह फेर कर बैठ गए रामकृष्ण। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ तो चला गया नरेंद्र। फिर दूसरे दिन आ गया। दूसरे दिन आया तो वही बात, कुछ बात करते ने मुंह फेर कर बैठ गए। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 सप्ताह पूरा हो गया। 7 दिनों तक निरंतर ये चलता रहा। लेकिन नरेंद्र का नियम था, प्रतिदिन आते हैं, हमेशा उनके पास बात करने की करते हैं, वैसे ही अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करते ही है 7 दिन तक। 7 दिन के बाद रामकृष्ण ने कहा, अरे मैं तुमसे बोलता नहीं, मुंह फेर कर बैठा हूं, तुम बोलते हो तो मुंह फेर देता हूं, फिर भी तुम रोज क्यों आते? मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, क्यों आते रहते हो? तो नरेंद्र ने कहा, मैं कोई आपसे बातचीत करने रोज थोड़ी आता हूं। बात करो ना करो ये तो आपकी मर्जी है, आप बोले या न। मुझे तो आपसे स्नेह है, प्रेम है, अनन्य स्नेह है, प्रेम है, इसीलिए मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके पास आए बिना नहीं रह सकता, आपको देखे बिना नहीं रह। तब उन्होंने बड़े स्नेह प्रेम से उसे छाती से लगाकर कहा, अरे नरेंद्र, मुझे भी तुमसे इतना ही अनन्य प्रेम है, स्नेह है, तुम मुझे प्रिय हो। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें मुझसे कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। वो तुमने सिद्ध करके बिताया। स्वयं ये विवेकानंद में जागृत। तो ऐसी ये अनन्य भक्ति, गुरु शिष्य की जो अनन्य भक्ति होती है वो भी बड़ा अप्रतिम। जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनकी भी अनन्य भक्ति, उसको उसके बिना चैन नहीं पड़ता। शिशु और माता की भी अनन्य भक्ति होती। गाय और बछड़ा होता है, गाय बछड़ा, उनकी भी अनन्य भक्ति है। दोनों की एक दूसरे के प्रति, ऐसा नहीं कि वन वे, टू वे। इसको प्रेम कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आज की भाषा में लव कहते हैं। ये लव बाजारू नहीं, वो अनन्य एकत्व। इस प्रकार जो किसी भी कामना के बिना संबंध रखता है वो प्रेम वास्तविक प्रेम है। कामना वाला धंधा है, व्यापार है। आजकल लोग विवाह करते हैं अपनी कामना से, अपनी सबकी बातें से, धंधा है वो। विवाह कोई प्रेम नहीं है। कामना वाली कोई चीज प्रेम नहीं हो सकती। आप कामना से संबंध रखते हो तो परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। निष्काम, दोनों में फर्क है। सकाम वाला कभी प्रेमी हो ही नहीं सकता। वो तो अपनी कामना तक आएगा आपके, फिर आपको छोड़ देगा, उसकी कामना पूरी हो गई। निष्काम है वो, नहीं कभी छोड़ेगा। अनन्य भक्त। तो संसार में आप देखो, आपके जीवन में कितने लोग आए, कितने
जो सकाम है वो अपनी कामना पूरी करके चले गए, कहाँ गए पता नहीं। और जो अनन्य भक्त है, निष्काम है, वो आज तक आपके साथ जुड़े रहे। तो इस तरह ये अनन्य प्रेम होता है, उससे प्रेरित होकर जो भगवान का भजन करते। अनन्य भक्ति की बात है, अनन्य योग। लेकिन वो संभव है जब कोई कामना ना हो। कामना वाला अनन्य भक्ति कभी नहीं कर सकता। सांसारिक कामना है ना, तो सांसारिक कामना से रहित ही है, तो वो सन्यासी हो सकता है। वैराग्य है, विवेक है, सन्यास है, परम वैराग्य है, तो परमात्मा से अनन्य भक्ति होती है। और ऐसे सन्यासी परम वैरागी को ही भगवान कहते बुद्धि योगम ददामी, उसे मैं बुद्धि योग देता। ये शब्द बड़ा आश्चर्य, बहुत गीता में भगवान यहाँ तो ये बड़ी रहस्यमय बात है। बुद्धि योग यानी जो परमात्मा तत्व विषयक निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि, निश्चयात्मक परमार्थ बुद्धि, वृत्ति कहो बुद्धि कहो, बात एक ही है। लेकिन वो परमात्मा विषयक निश्चयात्मक परमार्थ बुद्धि, सम्यक बुद्धि, परमार्थ बुद्धि को ही यहाँ बुद्धि योग कहा है भगवान। तो मैं स्वयं ही परमात्मा हूं, ऐसी बुद्धि दे देते हैं। अब तक वो जानता था कि मैं परमात्मा का सेवक हूं, भक्त हूं, लेकिन भगवान उसे ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि वो जानने गया कि मैं स्वयं ही साक्षी चैतन्य परमात्मा हूं, मैं स्वयं ही हूं। परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही स्वयं साक्षी चैतन्य परमात्मा ही हूं, ऐसी बुद्धि। परमात्मा का जो सदा सर्वत्र सम्यक दर्शन ज्ञान उसे हो जाता है कि परमात्मा और कोई नहीं, मैं स्वयं ही, मेरा ही स्वरूप है। वास्तव में ये विवेक उसकी बुद्धि में भगवान देते, यानी परमात्मा जैसा है वैसा उसी तत्वतः उसकी बुद्धि में स्थित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यद्यपि वो साधन अवस्था में उसकी बुद्धि वैसी नहीं थी, लेकिन भगवान के अनुग्रह कृपा से उसकी बुद्धि भगवतमय हो गई। पहले उपासना कर रहा था, भगवान को अपने से अलग मान रहा था, लेकिन जब भगवत भक्त हो गया तो मैं ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। जो परमात्मा उपास्य था, उपासक उपासना का भेद समाप्त हो गया और एकत्व हो गया, उसे साक्षात्कार कहें। उसे जीव और परमात्मा का एकत्व हो गया। परमार्थ बुद्धि मिलने पर जीव और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। जीव और परमात्मा जब तक भेद है तब तक वो उपासक है, साधक है। जैसे समझो कि परमात्मा के विषय में जानने के लिए हमारे पास तो केवल वेद शास्त्र है, और वेद के शास्त्र को समझना वो भी हमारे पास बुद्धि में आसान नहीं। जैसे फ्रेंच भाषा है, कोई बोल रहा है, हमें सुनाई देती। अब फ्रेंच भाषा में समाचार सुन रहे, लेकिन एक वर्ण एक अक्षर भी आप समझ नहीं, सुन रहे हैं। फ्रेंच भाषा सुनाई देती है, परंतु क्या कहा जा रहा है एक वक्त शब्द भी समझ में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार लोग ये भगवान की गीता उपनिषद वेद शास्त्र सुनते हैं, सुनाई देता है,
लेकिन उसका यथार्थ अर्थ बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता, उसका बोध नहीं होता। क्यों बोध नहीं होता? क्योंकि अज्ञान है ना, इसी का नाम अज्ञान। आप फ्रेंच भाषा सुन रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसी को फ्रेंच का अज्ञान कहें कि मैं फ्रेंच भाषा सुन तो रहे, लेकिन एक वर्ण, एक अक्षर, एक वाक्य भी पल्ले नहीं पड़ता है। उसे फ्रेंच भाषा का अज्ञान। ऐसे परमार्थ के विषय में सुनते हैं, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ध्वनि सुनाई देती, वेद शास्त्र उपनिषद गीता सुनते, अध्ययन भी करते, सुनाई भी दिया जाता, लेकिन उसका यथार्थ विवेक नहीं होता, बोध नहीं। हाँ, सामान्य शब्द सुनते हैं, तो कई लोग कहते हैं मैं सुनता हूं, बोध नहीं हो। इसीलिए इसी को अज्ञान करे। सुनने के कई लोग तो हजारों सुनी सुनी फूटे कान, तो भी न हुए परमार्थ। कान फूट गए सुन सुन के परमार्थ, फिर भी परमार्थ का ज्ञान नहीं हुआ। केवल सुनना अच्छा लगता है, फील गुड। फील गुड से कोई परमार्थ नहीं हो, इसी का नाम अज्ञान है। आजकल परमार्थ के नाम पे ये जो अज्ञान चल रहा है, फील गुड, बोध नहीं होता, बुद्धि योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जिसको यथार्थ बोध हो जाता है, उसमें अज्ञान नहीं रहता, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती, परमार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाती, अखंड निरंतर परमात्मा में एकत्व हो जाता है। जीव और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता, उपास्य और उपासक, ये उपास्य और उपासक, उपास्य परमात्मा और उपासक जीव, इसका भेद समाप्त हो जाता है। इसी को एकत्व कहते हैं। वो आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाती। तो यहाँ संसार में देखो, कोई भी विषय हमारे सामने आता है, तो उस विषय को यदि हम स्वयं देख लेते, तो भली प्रकार से देख कर जान लेते कि मैंने देख लिया, जान लिया। लेकिन जब तक देखते नहीं है, तब तक जानते नहीं। आपने कहा कि हिमालय पर्वत के बारे में आपने बहुत सुना है कि हिमालय, हिमालय, हिमालय। तो हिमालय पर्वत को देखने से ही पता चलता है कि हिमालय क्या है। जान लेते कि हाँ मैंने देखा और जाना भी, कि हिमालय का बोध हो गया। तो कोई भी विषय जब तक हम भली प्रकार देख नहीं लेते, तब तक उसे भली प्रकार जान नहीं सकते। उसके बारे में किसी परिस्थिति में कभी संदेह नहीं होता। नहीं तो आपने सुनी सुनाई बात है, उसमें संदेह रहेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है साधकों के लिए, संदेह। परमार्थ सुनते तो है, निश्चय नहीं होता। क्योंकि यदि परमार्थ का निश्चय दृढ़ हो गया, तो संदेह संभव ही नहीं है। इसलिए जो परमार्थ साधक लोग हैं ना संसार में, उनके लिए ये संदेह सबसे बड़ा बाधक है। संशय जिसको कहते हैं ना, तो परमार्थ से विरुद्ध, अरे परमात्मा भी है,
और ये संसार भी है, दोनों तो है ना। तो संशय है भाई, केवल संसार है तो जो अज्ञानी है उसके लिए केवल संसार है, जो ज्ञानी है उसके लिए केवल परमात्मा। लेकिन जो बीच वाला साधक है उसके लिए संसार और परमार्थ में दुविधा है। वो साधक है, संशय रहेगा, जब तक साधक है तब तक संशय रहे। और साधक के लिए संशय ही सबसे बड़ा बाधा हो जाता है। परमार्थ संशय में विरुद्ध कोटि के विपरीत ज्ञान होते हैं, समय होता है। तो विरुद्ध कोटि क्या है? एक है सही परमार्थ ज्ञान, और दूसरी ओर जो है विपरीत ज्ञान, कि संसार भी है सत्य है और परमात्मा भी है सत्य है। एक सत्य नहीं, दो सत्य है, ये संशय है। अब ये एक कोटि परमार्थ की है, दूसरी संसार की है सत्य। तो दूसरी गलत है, असत है, विपरीत है, फिर भी उसमें उसकी रुचि है। यदि संसार का ज्ञान दृढ़ हो जाए तो उससे विपर्य कहते हैं विरोधाभास। संशोधन कोटि होती, बराबरी की लगती कि भाई परमात्मा भी सत्य है, आप कह रहे हैं महाराज, और मैं संसारी हूं, अपने संसार कर रहा हूं, वो भी सत्य है। तो मेरे लिए तो दोनों सत्य, न मैं एक सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, एक असत्य स्वीकार नहीं। या तो मेरे लिए दोनों सत्य है या तो मेरे लिए दोनों असत्य है। केवल परमात्मा ही सत्य है और ये संसार असत्य है, ऐसी बुद्धि नहीं। इसलिए वो संशयात्मक। ऐसा ही होता है, 99% साधक संशय में ही रहते जब तक उसे एक निष्ठा नहीं। तो साधक की ये सुविधा हमेशा संशय रहता, और दोनों कोटि में वो घूमता रहता है। इसी को विपर्य कहते, विरोधाभास। उन्हें दोनों कोटि बराबर लगते कि परमात्मा भी सही है और संसार भी सही है, बराबरी की। और उसमें जो है संसार जो है वो उसे गलत नहीं लगता, असत नहीं लगता, उसमें भी निश्चय होता है ये भी सत्य है। तो विरोधाभास तो रहेगा ना। जब परमात्मा का श्रवण मनन करते हैं तो लगता है कि परमात्मा ही है और ये संसार भी है, संसार के बारे में संशय बिल्कुल नहीं है कि संसार है कि नहीं है। वो तो संसार तो मुझे दिखता है, मैं अनुभव कर। परमार्थ के विषय में संशय होता है। संसार है कि नहीं है इसमें संसारी को कोई संशय नहीं, लेकिन परमात्मा है कि नहीं है उसमें संशय हो। हाँ सुनते हैं, सत्संग तो सुनते हैं, वेद शास्त्र सुनते हैं, लेकिन संशय तो रहता है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, महापुरुषों ने कहा है कि संसार है ही नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है? कोई संसारी मानेगा नहीं, चाहे भगवान आके कहे कि ये संसार नहीं है तो अरे मुझे दिख रहा है, मैं कैसे मानूं भगवान की बात। वेद कह रहा है, वेद भी स्वयं भगवान, ऋषि मुनि सिद्ध महापुरुष कह रहे, लेकिन नहीं माने, क्योंकि संसार है ही नहीं, ऐसी वो स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ये संसार स्पष्ट दिख रहा है, अनुभव में हो रहा। तो साधक में दो कोटि रहती है कि संसार है, दिख रहा है, अनुभव। तो संसारी कोटि भी रहती है, और महापुरुष शास्त्र भगवद गीता भक्त की परमार्थ है, परमार्थ की कोटि भी रहती कि परमार्थ भी सत्य है और संसार भी वास्तव में संसार है नहीं। विरुद्ध कोटि में किसी का निश्चय नहीं हो पाता।
अतः संशय होता है कि संसार है या परमार्थ है, यानी आभूषण है कि सोना है। संशय है, मुझे आभूषण दिख रहे हैं और तुम कहते हो आभूषण है ही नहीं। ये बड़ा आश्चर्य है। आभूषण दिख रहे हैं तो मुझे तो आभूषण भी दिख रहे, आप कहते हो तो सोना है तो भी मैं मान लेता हूँ, श्रद्धा शास्त्र है, वेद, आभूषण भी है और सोना भी है। केवल सोना है ऐसी बुद्धि नहीं स्वीकार करें। तो इस प्रकार ये जो है, मनुष्य हमेशा संशय में रहते। कौन? जो साधक है। सारी को तो कोई नहीं, ये तो एक ही पर्सन से उसे कोई मतलब नहीं। और जो सिद्ध है उसे भी निश्चय पक्का है कि मुझे परमात्मा ही सत्य है। अब ये जो बीच वाला है वही संशय में रहे। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में दृढ़ स्थित हो जाती है, वो भगवान उसकी बुद्धि अनन्य भक्ति योग करने के कारण वो बुद्धि का संशय मिटा देते हैं। वो भगवान ही करते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो ये विवेक विचार किया, श्लोक नंबर 10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। जो भगवान को अनन्य समर्पित, वैराग्यवान है, सन्यासी है, जो भगवान से निरंतर जुड़ा है, सतत युक्तानां, अनन्य भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा, निष्काम कर्म, निष्काम है, सकाम नहीं, भगवान की निष्काम सेवा भक्ति करता है, ऐसे भक्त को मैं कभी भी बुद्धि योगम ददामि, भगवान उसका संशय मिटा देते। बुद्धि योग के द्वारा केवल परमात्मा बुद्धि हो जाए, यथार्थ तत्व ज्ञान, भगवत बुद्धि दृढ़ कर देता हूं, जिससे वो जीव नहीं रहता। माम उपयांति, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अब वो जीव और परमेश्वर का भेद समाप्त हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो प्रश्नोत्तरी करे। हाँ जी, हरिओम। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो सभी साधक आज उपस्थित है। प्रकाश आनंद दोषा है, होस्ट है। भद्रेश को होस्ट है। माधवी आचार्य, नैना बेन पुरोहित, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज, मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सोम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। तो आज चिंतन करें, मनन करें कि हम कहाँ है, साधन करें। तो इस तरह यह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उनको भगवत बुद्धि देता हूँ। किसको? जो अनन्य भक्त निष्काम है वो भगवान ही देते। वो जीव से भगवान उसे परमात्मा बना देते हैं। वो जीव नहीं रहता, फिर वो परमात्मा स्वरूप हो जाता। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम प्रणाम नमो स्वामी जी। नारायणाय गुरु। जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो सभी साधकों ओम को नमो ओम नमो, नारायणाय स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो 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 नारायण। नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम नमो। साधकों को ओम नमो नारायण।